सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन इन द चैप्टर नंबर 5। टॉपिक क्या है बालक? टॉपिक है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अभी तक 10 क्वेश्चन देख चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² minus 10x minus k equal to 0 are reciprocal of each other। अब बेटा यदि क्वेश्चन ऐसा आए तो जैसे ही आपको देखे कि रूट्स रेसिप्रोकल है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ जिसके लिए रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यानी रेसिप्रोकल, रूट्स कैसा है? रेसिप्रोकल। यानी सर लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट। यानी सर क्या बोल रहा है? रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, यानी अल्फा इक्वल टू 1/बीटा लिखना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि एक रूट यदि अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा होगा, है ना। क्या होता है यहाँ पे देखो, एक बॉक्स में लिख देते हैं कि सर यदि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा होगा। रेसिप्रोकल का ये मीनिंग होता है। यदि एक रूट बीटा है तो दूसरा रूट 1/बीटा होगा। यदि एक रूट सर गामा है तो दूसरा रूट सर 1/गामा होगा। ठीक है? यस सर। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि एक रूट बीटा है तो दूसरा रूट 1/बीटा होगा, है ना। तभी तो लिखे अल्फा इक्वल टू 1/बीटा। ठीक है, ठीक है सर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। लिख लो 3x² minus 10x minus k is equal to 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट क्या होता है? तो याद रखना, सम ऑफ रूट होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सर? बताइए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सर c/a। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। यानी सर यदि हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को देखें तो एक बीटा है तो दूसरा 1/बीटा, तो बीटा इंटू 1/बीटा इज इक्वल टू c/a। बीटा से बीटा कैंसल आउट हो गया तो ये 1 इक्वल टू c/a। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये इधर गया तो a इज इक्वल टू c आ गया। यानी सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपना 3x² minus 10x minus k, इसमें यदि हम a, b और c लिख ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो a की वैल्यू है 3, देखो 3, b की वैल्यू है -10 और c की वैल्यू है -k। और यहाँ पे रिलेशन है a मस्ट बी इक्वल टू c। यानी सर 3 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू मिल गई मेरे को। तो याद रखिएगा क्या सर, जब भी रेसिप्रोकल आपको दिखे, रूट्स आर रेसिप्रोकल, क्या दिखे? रूट्स आर रेसिप्रोकल,
तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करना है और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ये बेटा ध्यान रखना इसका, रेसिप्रोकल जब भी हो तो क्या ध्यान रखना है कि एक रूट यदि अल्फ़ा है तो दूसरा रूट 1/अल्फ़ा होगा, यदि एक रूट बीटा है तो दूसरा रूट 1/बीटा होगा, यदि एक रूट डेल्टा है तो दूसरा रूट 1/डेल्टा होगा, यदि एक रूट गामा है तो दूसरा रूट 1/गामा होगा। ठीक है बेटा, ठीक है सर। जितने लोगों का आंसर आ गया था कमेंट में लिख कर बताएं ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बोल रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस a² इक्वल टू 0, वेयर a इज कांस्टेंट। a क्या है सर, कांस्टेंट है। इसको सॉल्व करना है। अच्छा सर, मतलब x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो बस लिखो इक्वेशन। तो सबसे पहले सर हमको ए बी सी लिखना चाहिए। तो ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी सर, ए की वैल्यू तो 2 नज़र आ रही है, बी की वैल्यू सर ए नज़र आ रही है और सी की वैल्यू सर -a² नज़र आ रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है सर। डी इज इक्वल टू क्या पढ़े थे सर, b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू सर a है, a रख दिए, 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू -a² है। तो वैल्यू कितनी आ गई, a² माइनस माइनस प्लस 4 2 8 a², यानी इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 8 + 1 9a² हो गया सर। ठीक है, ठीक है सर। यानी सर मेरे को x की वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a फॉर्मूला पढ़े थे। यस बालक, तो x इक्वल टू क्या लिखना चाहिए सर, सर लिखना चाहिए -b की वैल्यू a है, b की वैल्यू क्या है, a है ना, प्लस माइनस √d यानी √9a² अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू आ गई -a प्लस माइनस √9 की वैल्यू 3 और a² की वैल्यू है रूट का बाई 4, यानी x की वैल्यू सर 2 आएगी, -a प्लस एक बार कंसीडर करेंगे और एक बार -a माइनस कंसीडर करेंगे। तो वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 2a/4 और सर -4a/4, तो 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 गया, तो x की वैल्यू आ गई a/2 एंड -a, है ना। समझ में आया, कितने लोगों को आया भाई ये समझ में कि x की वैल्यू क्या क्या आई सर, x की वैल्यू a/2 आई और सर -a आया। कोई दिक्कत किसी को, नो सर। समझे कैसे बनाना है, घबराना नहीं है बेटा वेरिएबल को देखकर कि a आ गया, ये तो वेरिएबल है, ये कैसे बनाएंगे बेटा। जो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला जानते हैं उसको अप्लाई करिए, आराम से बन जाएगा बेटा। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्यों लिखे, क्योंकि बेटा पहले से ही क्वेश्चन में स्मॉल ए का यूज हुआ है, इसलिए हम सबको कैपिटल में चेंज कर दिए फॉर्मूला में। देखो देखो यहाँ पे भी, समझे कि नहीं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बेटा। देखो बेटा मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जैसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है।
फिर ऐसा आ सकता है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए सर, a b और c की वैल्यू लिखनी चाहिए। वेरी गुड। तो a की वैल्यू क्या है सर, 4√3। वेरी गुड। b की वैल्यू क्या है सर, 5। वेरी गुड। c की वैल्यू क्या है सर, माइनस 2√3। वेरी गुड। और जैसे ही a b c लिख दिए तो d की वैल्यू लिखना है फॉर्मूला यूज करके, है ना। और b a और c की वैल्यू पुट कर देना है। बेटा हमेशा जब भी निगेटिव नंबर लिखो तो ब्रैकेट में ही लिखो, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, √3 इंटू √3 कितना होगा बालक, 3, 32 3 जा 96। सर डी की वैल्यू आ गई। वेरी गुड बालक। तो यानी x इक्वल टू क्या जानते हैं सर, जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, यानी x इक्वल टू हो गया माइनस, वैल्यू पुट ही तो करना है बस। देखो हम बार बार बोलते हैं आप लोग को कि टेबल याद कर लिया करिए। टेबल का इम्पोर्टेंस बेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में टेबल का मतलब है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार प्लस कंसीडर करेंगे और एक बार सर माइनस कंसीडर करेंगे। यदि आपको टेबल याद रहेगा तभी तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 तुरंत आप बोलोगे कि 11 होता है, नहीं तो कितना प्रॉब्लम होगा। ये कैंसिल करो, 2 3 जा 2 4 जा 8 2 जा, यानी x की सर वैल्यू आई 3/4√3 और क्या आई -2/√3। अब देखो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर मिले तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, उसको रेशनलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो बेटा रेशनलाइज कैसे करते हैं सर, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ पे सर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर यहाँ आ गई 3√3/4 इंटू √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी सर x की वैल्यू आ गई √3/4। और यहाँ पे सर यहाँ आया -2√3/3, यानी सर x की वैल्यू आई x इक्वल टू -2√3/3। तो ये भी एक आंसर आया और ये भी एक आंसर आया। समझे। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको सॉल्व करना है तो बेटा एकदम स्टेप बाय स्टेप करिए, कभी भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि रूट देख के घबराने लगे, बेटा यदि आपको प्रोसेस आता है आराम से फॉलो करिए, एकदम सही आंसर आएगा और आपको तुरंत कितने मार्क्स मिल जाएंगे सर, 2 मार्क्स मिल जाएगा तुरंत, यदि आप सही सॉल्व कर देंगे तो, है ना। इसलिए बेटा सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं बहुत बच्चों में देखता हूँ कि वो घबराते बहुत है बेटा, तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है। आप सोचिए कि हम ही से बनेगा और किसी से नहीं, क्योंकि आपको इतना अच्छा से आता है हर एक चीज़, फॉर्मूला वगैरह, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। If -5 is a root of the quadratic
इक्वेशन 2x² प्लस px minus 15 equal to 0 and the quadratic equation p into x square plus x plus k is equal to 0 has equal roots. Find k. ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिए। यदि ये क्वेश्चन आएगा तो ये कितने मार्क्स में आएगा सर? सर ये 3 मार्क्स में आएगा। जिनसे बन रहा है वो बनाए, जिनसे नहीं बन रहा वो ध्यान से समझने की कोशिश करें, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी बेटा ऐसा दिखे -5 है ना, कोई एक वैल्यू लिखा है इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि ये लाइन आपको दिखे तो आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू गिवन है ये x की वैल्यू है, यानी x इक्वल टू -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इसमें x के जगह -5 रख देते हैं, तो रख दो 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया बालक? माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 2 इंटू 25 प्लस माइनस माइनस तो माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। 25 2 50 होता है। अब देखो 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 35 माइनस 5p इक्वल टू 0, यानी सर -5p इक्वल टू 35 इधर जाएगा तो -35, यानी सर p इक्वल टू लिखना चाहें यदि तो -35 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 7 जा, यानी सर p की वैल्यू 7 आई। लेकिन मेरे से p की वैल्यू नहीं पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। अब फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है वो? p इंटू x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। इसका बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि सर इसका इक्वल रूट है, इक्वल रूट्स है। अब हम पहले की वीडियोस में बता चुके हैं क्वेश्चन में क्या कि सर इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है? सर d इक्वल टू 0 होता है। अभी मेरे को पता है कि p की वैल्यू 7 है, तो p की वैल्यू 7 रख देते हैं। 7 इंटू x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0, यानी 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0, यानी सर a की वैल्यू कितनी हो गई? सर a की वैल्यू 7, b की वैल्यू सर 7 और c की वैल्यू k हो गई। और मेरे को ये कंडीशन है d इक्वल टू 0, यानी d इक्वल टू होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू है 7, देखो यहाँ लिखे हो, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है क्या? 7 इंटू c की वैल्यू क्या है? k, यानी 49 माइनस 28k इज इक्वल टू 0, यानी कितना हो गया बालक? यानी सर -28k इज इक्वल टू -49, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, यानी k इक्वल टू हो गया सर -49 अपॉन -28। सर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, यानी k की वैल्यू हो गई सर 7/4। और सर क्या हमसे k की वैल्यू पूछी गई थी? ध्यान से देखिए तो आपको नजर आएगा कि यस फाइंड k पूछा गया था, तो k की वैल्यू आ गई, तो हम लिख देते हैं आंसर हो गया।
तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आए तो आराम से बनाना है बेटा, गिव अप नहीं करना है। ये नहीं कि लेंदी क्वेश्चन देखे गिव अप करने लगे, गिव अप नहीं करना है बेटा, आराम से बनाइए, 100% बनेगा। मेरे को पूरा यकीन है कि आप लोग से बनेगा 100%। ठीक है बेटा, और यदि आपसे खुद से बन जा रहा है तो आप कमेंट में लिख कर बताइए कि कितना क्वेश्चन बना आपसे। सो थैंक यू सो मच, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।